हेलो दोस्तों। कहानी है खौफ की। अमन हॉस्टल में पढ़ता था क्योंकि उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वह घर में रहकर पढ़े। अमन को कभी समझ नहीं आया कि उसकी माँ क्यों नहीं चाहती कि वह घर में रहकर पढ़ाई करे। इसलिए उसने हमेशा से ही उसको हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करवाई। एक दिन अमन जिद कर कर छुट्टियों में अपने घर आता है। उसकी माँ बहुत फिक्र में होती है। रात को जब अमन सो रहा होता है तभी तेज गर्मी लगती है। फिर वह उठ जाता है। ऐसा लगता है कि उसे जैसे किसी ने भट्टी में डाल दिया हो। चारों तरफ गर्मी गर्मी। वह पानी पीने के लिए बाहर आता है। तभी उसे एक हवा का ठंडा झोंका महसूस होता है जो उसे बहुत सुकून देता है। वह उस ठंडे झोंके की हवा में चल देता है। आगे बढ़ते बढ़ते उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। तभी वह एक दरवाजे के आगे आकर रुक जाता है। उस दरवाजे पर एक लाल कपड़े से बंधा ताला होता है। वह अंदर जाना चाहता है लेकिन ताला लगा होने के कारण वह अंदर नहीं जा पाता। फिर वह वापस आकर अपने कमरे में सो जाता है। अगली सुबह वह अपनी माँ को सारी बातें बताता है। उसकी माँ कहती है, बेटा तुम कसम खाओ कि उस कमरे में कभी नहीं जाओगे और ना ही मुझसे उस कमरे के बारे में पूछोगे। अमन पूछना तो चाहता है पर वह अपनी माँ के सामने चुप हो जाता है। वह उन्हें कसम देता है कि वह कभी उस कमरे में नहीं जाएगा। इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन फिर रात को अचानक तेज गर्मी से अमन की आँख खुलती है। फिर वह अपने कमरे से बाहर आता है। फिर यह देखता है कि उसकी माँ बाहर कहीं जा रही है। वह अपनी माँ को आवाज़ देता है लेकिन उसकी माँ नहीं सुनती। धीरे धीरे वह अपनी माँ के पीछे चलने लगता है। उसकी माँ उसी कमरे के आगे आकर रुक जाती है और फिर दरवाजे में से बिना दरवाज़ा खोले निकल कर कमरे में चली जाती है। यह देखकर अमन हैरान हो जाता है। उसे बड़ा ही डर लगता है। वह जब अंदर झाँकता है तो देखता है कि उसकी माँ शीशे में अपने बाल ठीक कर रही है। उसकी माँ का अक्ष उसे अपने पास बुलाता है लेकिन अमन को बात ध्यान आती है कि उसकी माँ ने उसको कसम दी थी। वह यह सोचकर रुक जाता है। तभी उसे अपने पिता की आवाज़ सुनाई देती है कि आओ बेटा अमन, मैं भी यहीं हूँ। अभी वह आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह कमरे में अंदर आने वाला होता है तभी उसे अपनी दादी दिखाई देती है। वह सोचता है दादी को मरे तो 4 साल हो गए, फिर यह यहाँ कैसे। वह भी उसे कहती है, आओ बेटा अमन, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। अमन अब पूरी तरह से घबरा जाता है। वो वापस मुड़ता है लेकिन वह वापस चल नहीं पाता, जैसे किसी ने उसके पैरों को रोक दिया हो। चारों तरफ एक अजीब सी ठंड, अजीब सा माहौल। अब उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। तभी वह देखता है उसकी माँ एकदम से पलटी, अजीब सा भयानक चेहरा। आंखें तो अपनी जगह थी ही नहीं, चारों तरफ खून खून। वह देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है। अमन की माँ अपने लंबे लंबे नाखूनों को उसके पिता के सीने में उतार देती है। खून बहता बहता उसके पैरों तक आ जाता है लेकिन अमन को अपनी माँ की बात याद थी। वह चाहकर भी कमरे में नहीं जाता। धीरे धीरे सुबह होनी शुरू होती है। सूरज की किरणों के साथ दरवाज़ा बंद हो जाता है और उस पे वही ताला और लाल कपड़ा बन जाता है। अमन वापस अपने कमरे में आता है। वहाँ माँ बैठकर उसका इंतज़ार कर रही होती है। वह घबरा कर अपनी माँ से लिपट जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। तब माँ उसे सच्चाई बताती है कि उसकी दादी जादू दोनों में विश्वास रखती थी। वह भूत प्रेतों की पूजा करती थी। उनके मरने के बाद उनकी माँ ने इस कमरे पर ताला लगवा दिया और पूजा पाठ करके इसको एक लाल कपड़े से बंधवा दिया। लेकिन शैतान अब भी किसी आत्मा का इंतज़ार कर रहे हैं जो उनके वश में रहे और उनकी पूजा करे। इसलिए वह अमन को इस घर से दूर रखती थी और नहीं चाहती थी कि वह इस घर में आए। अमन यह सब सुनकर हैरान रह जाता है।